वेलकम टू माई चैनल उर्दू टीवी। आइए आज मैं आपको एक हुसैन मगर उदास शहजादी की कहानी सुनाऊंगा जिसे सब कभी ना मुस्कुराने वाली शहजादी कहते थे। बहुत जमाना पहले एक शानदार और दिलकश सल्तनत थी जिस पर एक नेक दिल बादशाह और एक मेहरबान मलिका हुकूमत करते थे। इनकी एक ही बेटी थी, शहजादी एलिवरा। वो इतनी दिलकश और जमील थी कि लोग उसे देखकर मबहूत रह जाते। इसके बाल सूरज की किरणों की मानंद सुनहरी, आंखें नीलगो आसमान की रात की मानंद गहरी और रोशन थी, चेहरे पर पाकिज़गी का नूर था। लेकिन एक हैरान कुन बात यह थी कि वो कभी मुस्कुराई ही नहीं। बचपन से जवानी तक बादशाह और मलिका ने हजारों तदबीरें आजमाए, सबसे बड़े जोकर, गाने वाले, नाचने वाले, हत्ता के जादूगर भी बुलाए गए, मगर शहजादी एलिवरा के होठों पर मुस्कुराहट कभी ना आई। बादशाह सख्त परेशान हुआ और ऐलान कर दिया कि जो कोई शहजादी को मुस्कुराएगा उसे आधी सल्तनत और शहजादी की शादी का इनाम दिया जाएगा। यह खबर बिजली की तरह दुनिया भर में फैल गई और फिर हर तरफ से शहजादे, बहादुर सिपाही, जोकर और जादूगर महल में आने लगे, लेकिन सब नाकाम साबित हुए। शहजादी अपनी संजीदा आंखों और खामोश मुस्कुराहट से महरूम चेहरे के साथ सबको देखती रहती। लोग कहने लगे कि शायद वो तकदीर से मुस्कुराहट से महरूम है। महल से दूर एक नन्हे से गांव में एक गरीब किसान का बेटा रहता था जिसका नाम एवान था। वो दौलत और जा का मालिक न था, लेकिन इसका दिल रोशनी से भरा हुआ और तबीयत निहायत खुश मिजाज थी। वो छोटी छोटी बातों में खुशी तलाश करता और दूसरों की मदद करके दिल हल्का कर लेता। जब एवान ने शहजादी एलिवरा की उदासी की दास्तान सुनी तो मुस्कुराकर बोला, क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। सच्ची हंसी दिल की सफाई से निकलती है, दौलत जादू से नहीं, ये कहकर वो महल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में कुदरत ने इसे कई इम्तिहान दिए। सबसे पहले इसने एक घोड़े को दलदल में फंसा हुआ देखा। एवान ने अपनी ताकत लगाकर उसे निकाला तो घोड़े के मालिक ने शुक्रिया के तौर पर एक शानदार और तेज रफ्तार घोड़ी इसके हवाले कर दी। आगे बढ़ा तो कुछ मछेरों को भारी जाल खींचते हुए पाया। एवान ने उनका साथ दिया और बदले में उन्होंने इसे एक बड़ी चमकती हुई मछली दी। फिर वो एक शहद के छत्ते के करीब पहुंचा जो बारिश में बह रहा था। एवान ने नरमी से मक्खियों को बचाकर खुश्क जगह पर रखा। तब मक्खियों की मलिका ने भिनभिना कर कहा, हम तुम्हारी नेकी याद रखेंगे। जब एवान महल पहुंचा तो उसके कपड़े बोसीदा और पुराने थे, लेकिन दिल में उम्मीद की रोशनी चमक रही थी। महल के दरबान इस पर हंस पड़े, मगर बादशाह ने इसे इजाजत दे दी। एवान दरबार में दाखिल हुआ जहां शहजादी एलिवरा अपने वालिदैन और दरबारियों के साथ बैठी थी। जैसे ही एवान ने झुककर सलाम किया, वो जूते के तस्मे में उलझकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। इसके हाथ से वो बड़ी मछली उछल कर निकली, एक बार उसके सर पर लगी और फिर सुनहरी फवारे में जा गिरी। घोड़ी ने जोर से हनानाया और तख्त की तरफ दौड़कर बादशाह के प्याले में नाक डाल दी। इसी लम्हे एक मक्खी आकर एवान की नाक पर बैठी और वो इतना जोर से छींका कि पूरा हाल गूंज उठा। सब के सब हैरान रह गए, लेकिन अचानक जैसे जादू हो गया। शहजादी एलिवरा की आंखों में चमक जागी, इसके होंठ थोड़े लर्जे और फिर अचानक वो हंस पड़ी। इसकी हंसी घंटियों की ठंडी झनकार जैसी थी, पाकीज़ा और दिलकश। इसके आंसू खुशी के मोतियों की मानंद बह निकले। पूरा दरबार झूम उठा। बादशाह और मलिका की आंखों में खुशी के आंसू थे, सिपाही और वुज़रा तालियां बजाते रहे। सबने देखा कि वो एवान ही था जिसने शहजादी के दिल का दरवाजा खोल दिया। बादशाह ने ऐलान किया कि एवान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो बड़े बड़े शहजादे और जादूगर भी ना कर सके। वादे के मुताबिक उसे आधी सल्तनत और शहजादी एलिवरा की शादी का हक दिया गया। मगर सबसे बढ़कर यह था कि शहजादी ने अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची खुशी को महसूस किया। शादी के बाद शहजादी एलिवरा के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती और उसकी मुस्कुराहट ने पूरे महल को रोशनी और खुशी से भर दिया। अब लोग इसे कभी ना मुस्कुराने वाली शहजादी नहीं कहते थे, बल्कि सबसे रोशन मुस्कुराहट वाली शहजादी के नाम से याद करते। यूं ये कहानी खत्म हुई, मगर शहजादी एलिवरा की मुस्कुराहट नस्ल दर नस्ल कहानियों में जिंदा रही।
اور سب نے سمجھ لیا کہ اصل خوشی دولت اور جادو سے نہیں بلکہ نیکی، سادگی اور دل کی روشنی سے آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ جادوئی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل اردو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید دلکش اور خوبصورت کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔